शादियों पर बनने वाला देगी कोरमा सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और बनता भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बीफ कोरमा आपके साथ शेयर करेंगे। दानेदार भी होगा और मज़ेदार भी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत ईजी रेसिपी है, झटपट आप इसे तैयार कर लेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो बफलो मीट लिया है। देखें, बोनलेस भी है और बोन वाला भी, दोनों तरह का गोश्त है। और गोश्त जितना अच्छा होगा कोरमा उतना ही ज्यादा मजेदार तैयार होगा। तो बोटी का साइज ना ज्यादा बड़ा हो ना छोटा, दरमियाने साइज की यहाँ पे हम बोटी तैयार करवाएंगे। तो सालन तैयार करते हैं। सबसे पहले आधी प्याली यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने, किसी भी बर्तन में आप ले लें। 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज है। प्याज को हमने करना है ब्राउन, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसे हमने ब्राउन करना है। अच्छा सा जब कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। प्याज देखें माशाल्लाह ये जो है ब्राउन होने लग गई है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी यहाँ मैं निकाल लूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये देखें प्याज अब जिस स्टेज पे आ जाए तो फ्लेम आप ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। प्याज को यहाँ निकाल के बाहर रख लेंगे। और इसके बाद जो अब दानेदार कोरमे की तैयारी करते हैं, सबसे पहले दही, ये देखें 300 ग्राम दही मैं इसमें ऐड करूंगा। दही जितना ज्यादा गाढ़ा होगा कोरमा उतना ही ज्यादा अच्छा तैयार होगा। तो दही को मैंने यहाँ पे फेंटा नहीं है। अब मसालों में सबसे पहले धनिया 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे। धनिया ज्यादा जाता है। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है। हल्दी आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे। और इसके साथ ही कुछ साबुत मसाले हैं, इलायची, काली मिर्च, लौंग वगैरह ये डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है। कोरमे में हरी इलायची बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जरूर ऐड कीजिएगा। यहाँ इन तमाम चीजों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे दाना उतना ही अच्छा तैयार होगा कोरमे का। तो इसे हम यहाँ मिक्स करते जाएंगे। देखिए नमक इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, वैसे एज पर टेस्ट है जितना आप लाइक करें। तो अब मैं दही और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगा ताकि ये एक जान हो जाए। जब ये बॉयल होने लगेगा तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। देखिए अब ये बॉयल होने लग गया है, तो यहाँ मैं इसमें जो गोश्त है वो ऐड कर दूंगा। और गोश्त के साथ हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। जब इसमें एक बॉयल आएगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे। तो देखिए अब ये तकरीबन पकाते हुए 10 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे। आस्ता आस्ता इसे पकाएं आप हाई फ्लेम रख के। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया तो मैं इसे 40 मिनट के लिए यहाँ पे दम कर दूंगा। 40 से 50 मिनट के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल गया है या नहीं, क्योंकि गोश्त का इस पॉइंट पे गला हुआ होना जरूरी है। बस हमने इसमें प्याज ऐड करनी है। तो कोई भी गोश्त का एक पीस निकाल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी गर्म है, थोड़ा सा इसे तोड़ के देखेंगे। ये भी देखें बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे गोश्त गल चुका है। तो हमारा जो गोश्त है वो तैयार है। बस हमने यहाँ पे जो फ्राइड अनियन थी वो यहाँ पे क्रश की हुई ऐड कर देंगे। कुछ लोग पीस के भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं क्रश की हुई ऐड कर रहा हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो ग्रेवी है वो भी थिक हो जाएगी और एक कोरमे का जो बेसिक जायका है वो भी इसी से इसके अंदर आता है। तो देखिए माशाल्लाह इसकी अब शेप अप भी हो जाएगा ये बहुत अच्छा। और इसके अंदर यहाँ पे कुछ अदरक के चंक्स ऐड कर देंगे और साथ ही कुछ हरी मिर्च यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मजेदार ये सालन तैयार होता है देगी कोरमा। यहाँ पे अगर आपको इसमें ऑयल ज्यादा लगे तो आप इसका जो एक्सेसिव ऑयल है वो निकाल लीजिएगा। मैंने कुछ कम कर दिया ऑयल। तो ये देखें अब जो हमारी ग्रेवी है वो भी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तैयार हो जाएगी। जितनी ग्रेवी आप थिक रखना चाह रहे हैं वो आप पे है, लेकिन जो एक देगी टच इसमें दिया जाता है, ये देखिए माशाल्लाह इतनी ग्रेवी इसकी होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा जबरदस्त ये सालन बनता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको इसकी ग्रेवी जो है वो दोबारा से चेक करवा दूंगा कि माशाल्लाह कितनी थिक होनी चाहिए। वैसे हमारा जो ये देगी कोरमा है बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रेवी चेक कर लें कितनी ज्यादा जबरदस्त तैयार हुई है। बस अब इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये बड़ी एक निहायत आसान सी रेसिपी है, आप बड़ा जल्दी इसे घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आप देखें इसे डिश आउट कर रहा हूँ। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितना ज्यादा जबरदस्त तैयार हुआ है। आप डिश आउट करते हुए भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो सालन है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। गोश्त बिल्कुल घुला नहीं है, बहुत ज्यादा मजेदार है और इंतहाई आसान सी रेसिपी है। आप दावत पे बना सकते हैं, शादियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। घर पे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ज्यादा आसान सी रेसिपी है। अगर एक दफा दावत पे बनाएंगे तो बार बार फरमाइश आपको सुनने को मिलेगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।